मीशो में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, स्पेशली क्लोथिंग कैटेगरीज में। और रिटर्न जब हमारे पास आते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं कि हमने सही प्रोडक्ट भेजा था लेकिन कस्टमर ने कुछ और ही भेज दिया। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम जो है वो आरटीओ क्लेम करते हैं, लेकिन कई सारे हमारे जो आरटीओ क्लेम है वो फेल हो जाते हैं। तो आरटीओ क्लेम जब फेल होते हैं तो मीशो ने एक पॉलिसी बनाई है कि अगर आप मीशो की बारकोड की पैकेजिंग यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपके जो आरटीओ है वो 100% अप्रूव होंगे और आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसका पैसा आपको जरूर मिलेगा। सो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बारकोड पैकेजिंग क्या होती है और कहाँ से हमें इसको परचेज करना है, कौन कौन से टाइप की जो है वो बारकोड पैकेजिंग आती है और हमें अपने प्रोडक्ट के लिए कौन सी पैकेजिंग यूज करनी चाहिए। अगर हम क्लोथिंग कैटेगरीज में हैं, पैंट टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, कुर्तीज़ वगैरह सेल कर रहे हैं, तो कौन सी पैकेजिंग हमारे प्रोडक्ट के लिए सही रहेगी वो आज के इस वीडियो में समझेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला आता है कि क्या हम जो बारकोड पैकेजिंग है वो इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हैं। इंडिया मार्ट पे कई सारे ऐसे सप्लायर होते हैं जो आपको सस्ते रेट में जो है वो मीशो की पैकेजिंग प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन उन पे जो बारकोड छपा होता है वो कई बार यूजफुल नहीं होता है और जब हम उसको अटैच करते हैं अपने ऑर्डर के साथ वो अटैच भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे हमारा जो पैसा है वो वेस्ट जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मीशो ने कुछ जो सप्लायर हैं वो ऑथराइज सप्लायर हैं उनको चुना है कि वहाँ से आप जो है वो मीशो की पैकेजिंग परचेज़ कर सकते हैं। तो मीशो की पैकेजिंग कैसे परचेज़ करते हैं उसको समझने के लिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो पैकेजिंग को परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो मीशो का सेलर अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आना है और ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे ऊपर आ रहा है एज पर मीशो पैकेजिंग पॉलिसी ऑल सेलर मस्ट यूज टेम्पर्ड बारकोड पैकेजिंग। बारकोड की जो पैकेजिंग होती है इस तरीके की जो है वो पैकेजिंग आती है जिसमें कि हम अपना ऑर्डर जो है पैक कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो है वो बारकोड लगा होता है जिसको हम स्कैन करते हैं और ये बारकोड वाली जो पैकेजिंग वो मीशो बोलता है कि हमें यूज़ करनी चाहिए। अब इसका एक बेनिफिट और भी होता है कि जब हम इसको बैक करते हैं तो इसमें हमारा जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो क्लियरली दिखता है। अब कई बार जब कोई कुरियर बॉय होता है वो जब कस्टमर को देने के लिए जाता है कि आपका ये प्रोडक्ट आया है तो कस्टमर उसको एक बार ऐसे देख लेता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे जो है वो सही लग रहा है। अगर उसको ऐसे ही देख के अगर वो पसंद आता है तो वो ले लेता है, अगर उसको पसंद नहीं आता है तो वो वहीं से रिटर्न कर देता है। उस कंडीशन में हमारे जो रिटर्न आने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और जब हमारे रिटर्न आने के चांसेस कम होते हैं, रिटर्न्स कम आते हैं तो उस कंडीशन में हमारे जो है वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब कोई कस्टमर ले लेगा उसके बाद उसको पसंद नहीं आएगा तब वो उसको रिटर्न करेगा, देन हमारा जो कुरियर चार्जेस हैं वो डबल लग जाते हैं। तो इस तरह की पैकेजिंग करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो ये पैकेजिंग हम कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके लिए देखिए मीशो पे जो यहाँ पे दिया हुआ है बाय बारकोड पैकेट्स, इस पर हमको क्लिक करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए 5 सप्लायर यहाँ पे आ रहे हैं। ये पॉलीमर आ रहा है, कृष्णा पॉलीमर आ रहा है, पेफको आ रहा है, सी आनंद पॉलीमर आ रहा है, यूरोपिया आ रहा है। तो ये सारे 5 सप्लायर जो हैं वो मीशो ने सेलेक्ट किए हैं जहाँ से आप पैकेजिंग परचेज कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी वेबसाइट पे। तो इसको मैं ओपन की लेता हूँ। तो ये ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरीके से इनकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन होके आ जाती है। अब इसमें जो है वो कई सारे साइजेस आते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है देखिए इसमें एक क्लॉथिंग एक कुर्ती है तो ये नॉर्मल पैकेजिंग में यहाँ पे रखी हुई है। अब इसमें देखिए जैसे कि फ़िल्टर बाई साइज़ का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो 6/8 आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। अब देखिए 6/8 का 1 रुपये पड़ रहा है पर पैकेट का। और इसके बाद नीचे हम जाते हैं 8/10 आ रहा है, इसका पड़ रहा है हमें, इसका भी 1 रुपये पड़ रहा है। और उसके बाद बड़ी पैकेजिंग देते हैं 16/20 की, इसका भी 1 रुपये पड़ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है विथ पीओडी और विदाउट पीओडी लिखा हुआ है इसमें विदाउट पीओडी। अब इसमें 2 तरीके की पैकेजिंग आती है, एक आती है पीओडी वाली, एक आती है विदाउट पीओडी वाली। ये विदाउट पीओडी पैकेजिंग है, इसमें कोई भी जो है वो पीओडी नहीं लगी हुई। पीओडी का मतलब होता है कि इसमें एक पन्नी लगी होती है, इस तरीके की पॉली बैग होता है इसके ऊपर और जिसमें क्या करते हैं इसमें हमने लेवल चिपकाया हुआ है। अब हम उसको नॉर्मल प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो उसमें वो हम जो हमारा लेवल है उसको रख देते हैं, उसके बाद उसकी जो है वो निकाल देते हैं और उसके अंदर हम रख देते हैं। तो एक तरीके का इसमें पन्नी के ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट पन्नी लगी होती है जिसको हम पीओडी बोलते हैं। तो विदाउट पीओडी और पीओडी में यही डिफरेंस होता है कि अगर उसमें वो जो है वो पन्नी लगी हुई है तो विद पीओडी है और अगर उसमें पन्नी नहीं लगी हुई है तो विदाउट पीओडी है। तो जैसे कि ये जो पैकेजिंग है इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पन्नी नहीं लगी हुई ऊपर, उसमें जो विद पीओडी वाली आती है उसमें एक पॉली बैग लगा होता है तो उसमें हम जो हमारी पैकेजिंग है उसको चिपकाने की जगह उसमें रख सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पैकेजिंग को चिपकाते हैं
और हम ऐसा जो है वो पेजेस यूज़ करते हैं इसमें कि हम अपनी पैकेजिंग को चिपका सकते हैं, तो हमारे लिए विदाउट पीओडी वाली जो पैकेजिंग है वो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा प्रिंटर है जिसमें कि आप ग्लू वाले जो प्रिंट है वो नहीं निकालते, तो आप विथ पीओडी वाली जो पैकेजिंग है उसको परचेज़ कीजिएगा। तो ये जो डिफरेंस है वो पीओडी और विदाउट पीओडी में होता है, जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे कई तरीके की पैकेजिंग यहाँ पे हमें मिलती है। आप जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं और इसका देखिए जब हम परचेज़ करने जाएंगे तो विदाउट पीओडी आ रहा है। यहाँ पे देखिए विदाउट पीओडी लिखा हुआ है। अब साइज़ में पूछ रहा है कि कौन सी साइज़ की हमें परचेज़ करनी थी। 6x8 जब हम देखते हैं तो एक 1.2 रुपीज़ पर पीस हमें पड़ रहा है, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। लेकिन जब आप परचेज़ करने जाएंगे इसको तो आपको इसके 500 पीसेज जो है वो परचेज़ करने पड़ेंगे मिनिमम। अब इसको आप 500 से 1000 भी कर सकते हैं, 500 से नीचे आप इसको परचेज़ नहीं कर सकते। तो जब आप इसको परचेज़ करने जाएंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे तो देखते हैं तो 510 रुपये की हमारे पास ये 500 जो बैग है वो आपके आ जाते हैं। लेकिन आपके जो 500 रुपये हैं वो इन्वेस्ट करने से आपके काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न्स है वो कम हो जाते हैं। सबसे पहला तो आपकी जो आरटीओ क्लेम्स हैं वो होंगी, तो आपके साथ जो भी फ्रॉड हो रहा है उसके पैसे आपको वापस मिलेंगे। सेकंड थिंग, इस तरह की पैकेजिंग यूज़ करने से कस्टमर आपका प्रोडक्ट अगर उसको पसंद आएगा तो वो ले लेगा, नहीं तो अगर उसको पसंद नहीं आएगा तो जब उसके डोर स्टेप पर पहुँचेगा तो वो लेने से मना कर देगा, क्योंकि इसमें क्लियरली आपका प्रोडक्ट जो है वो दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। तो आपकी जो है वो डबल जो कुरियर चार्ज लगने वाले थे रिटर्न्स की वजह से वो नहीं लगेंगे। तो ये सारे जो बेनिफिट है वो हमें इस पैकेजिंग के मिलते हैं और यहाँ से हम इसको परचेज़ कर सकते हैं। सो अगर आप जैसे कि क्लोथिंग कैटेगरीज में और क्लोथिंग सेल कर रहे हैं तो इसका अप्रॉक्स साइज 8x10 होगा। तो 8x10 का या फिर 10x12 की आप जो पैकेजिंग है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो सही रहेगी। और उसमें आप अगर शर्ट सेल कर रहे हो, जीन्स सेल कर रहे हो या फिर कुर्ती वगैरह सेल कर रहे हो, दुपट्टा वगैरह सेल कर रहे हो, तो वो ईजिली आपका उसमें फिट हो जाएगा और उसमें पैक करके आप ईजिली उसको डिस्पैच कर पाएंगे। तो ये तो था सारा हमारा मीशो की पैकेजिंग के बारे में, जो कि आपको अपने मीशो के जो ऑर्डर्स है उनको फुलफिल करने के लिए यूज़ करना है। उसके अलावा मीशो में एक टर्म आता है, मीशो प्राइजिंग आता है और मीशो एमआरपी आता है और उसके अलावा मीशो रिटर्न्स और एक्सचेंज प्राइस आता है। तो अगर आपको कन्फ्यूज होते हैं कि ये तीनों प्राइस क्या क्या है और किस तरीके से आपको कहाँ पे कौन सी प्राइस यूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।